अरे करने कराने वाले तो हमारे श्याम सुंदर हैं, तुमको निमित्त बनाकर कर रहे हैं। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई सो देखिए आप। भगवान मुझको शांति नहीं मिल रही है। बोले अब तक जितने ग्रंथ बनाए हो आप देखिए, गुरु जी क्या कहते हैं, चला जी के प्रश्न एक शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है। तो आपने कहा अब तक जितने ग्रंथ बनाए हो, मन्य काक तीर्थ में संत, तो काक तीर्थ कहते हैं अचावन को, हिंदी में अचावन कहते हैं, और मैथिली भाषा में उसको कहते हैं ऐठार। अपने यहाँ परंपरा से माताओं को हाथ मुंह धोने के लिए अलग अचावन था, और पुरुषों का हाथ मुंह धोने भोजन के बाद कुल्लादि करने के लिए दूसरी जगह अचावन था, ऐठार। तो हम भोजन करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, दांतों की सुलाख में जो अन्न का टुकड़ा है वो नीचे गिरेगा, उसको खाने के लिए हंस आवेगा, कौन आवेगा? कौआ। इसीलिए उसका नाम है, संस्कृत में है ऐठार का नाम काक तीर्थ। अब तक आपने जितने ग्रंथ बनाए हो वेदव्यास जी, ये सब अचावन के समान है, ऐठार के समान है, हंस तो नहीं आएंगे। अर्थात मान सरोवर में रहने वाले जो हंस हैं, संत लोग हैं, साधु महात्मा अमलात्मा, वे सब इन ग्रंथों में चक्कर नहीं काटेंगे। इसीलिए हंस के लिए आप एक विलक्षण ग्रंथ का निर्माण करियो। कैसे होगा? बोले ऐसे होगा, पहले शुद्ध बनो, अशुद्ध अवस्था में जितने कर्म किए हो। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं एक दिन, वो भोले बाबा हैं, जब न जान कब कैसे तरह जागृत हो जाए। अब आज सवेरा हुआ, शैल कुमारी धरो पर्वत पतम पार्वती, शैल कुमारी पर्वत की बेटी पास में आई, देखो आज से हम तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। क्यों? तुम अशुद्ध हो ना। देखिए अब तो खूब खाए पिए मौज उड़ाए, आज कहते हैं आज से तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ कुछ लेंगे ही नहीं हम। क्यों? तुम गुरुमुखी नहीं हो, तुमने वैष्णव दीक्षा नहीं ली, इसलिए तुम्हारे हाथ, भगवान शंकर कहते हैं तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ मैं कुछ नहीं लूंगा। अधीक्षित से बामोरु, क्या कहते हैं भगवान शंकर? अधीक्षित से बामोरु निष्फला सकला क्रिया पशुजोनु आपनोति दीक्षा है ना मृत्यु नरा। बताते हैं भगवान शंकर देवी, देखो वैष्णवी दीक्षा से रहित होकर जो नाना प्रकार के शुभ कर्म करते हैं वो निष्फल होते हैं। वैष्णवी दीक्षा के बिना ही जो मर जाता है उसको पशु की योनि मिलती है। कुकर सुगर गधा भैंस गौ हाथी घोड़े ऊंट बछेड़ा, वैष्णवी दीक्षा को अब ऐसा होना पड़ता है। तो भगवान पार्वती जी तो बड़ी बुद्धिमती थी, चरण पकड़ लिए, आप हमारे स्वामी पतियोग मंत्र भी दे दो। बोले ये नहीं होगा, मैं मंत्र नहीं दूंगा। अच्छा किसी महात्मा का अट्टा पता बता दो तो सो बता देता हूँ। तो बता देते हैं, क्या बताया? जो ब्रह्मर्षि वामन देव जी के पास, ब्रह्मर्षि वामन जी बहुत बड़े संत शिरोभूषण थे, वहां पहुंची, दंडवत प्रणाम। कैसे देवी रास्ता कैसे भूल गई, सारी बात बताई। अपने पति से ले लेती, उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा, आपके पास भेजा है। अच्छा लीला करते हैं तुम्हारे पति देव। तो मंत्र दिया, कहा सुनो मेरा नियम है, मुझसे जो मंत्र लेता है पहले संकल्प करना पड़ता है, स्नान के बाद चंदन तिल लगा करके जप करने के बाद एक आवृत्ति विष्णु सहस्त्र नाम की करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी तब हम मंत्र देते हैं। हाँ भगवान मैं प्रतिज्ञा करती हूँ तब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक आपके द्वारा बताया हुआ विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ नहीं कर लूंगी। मंत्र दिया, आई, भगवान शंकर जी बड़े खुश हुए, वाह वाह बैठो। भला बताइए, वो दोनों परम पवित्रतम, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के कल्याण के लिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है।
श्रीमान भगवान वेद व्यास जी ने गोपी चंदन घिसा, उसमें खटकोर में आकर बीज मंडली करके 10-12 मंत्रित कर दिया, अब 12 जगह चंदन लगा दिया, छाप लगाई, श्याम बिंदु लगाई। देखिए ये बिंदु है ना, जुगल सरकारात्मक है। ये मंदिर हुआ, मंदिर में ठाकुर जी बैठे हैं, अकेले नहीं है, जुगल किशोर। तो दो होना चाहिए ना, एक देती हो कैसे काम चलेगा। कहते हैं राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। जो तत्व राधा वही तत्व कृष्ण, जो तत्व कृष्ण वही तत्व राधा है। अपने रसिक भक्तों के लिए दुधाभूत 2 रूप में दर्शन देते हैं, राधा कृष्ण रूप में। तत्वतः दोनों एक हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए तत्वतः बिंदु जुगल सरकारात्मक। चंदन लगा दिया, छाप लगा दी, कंठी बांध दी, और क्या क्या राय श्याम जी मंत्र दिया। मूल में लिखा है, मंत्र दिया, उसके बाद कहा देखो गुरु जी मंत्र तो ले लिया हमने, अब कैसे काम चलेगा। तो समाधिनानुस्मरता विचेष्टितम, समाधि के द्वारा तुम जब मंत्र का जाप करते 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 तुमको समाधि लग जाएगी। समाधिना स्मरो, समाधि अवस्था में जुगल किशोर के सुंदर स्वरूप के दर्शन होंगे, उनकी लीलाओं के दर्शन होंगे। उन समस्त लीलाओं को लिपिबद्ध कर देना, उसका नाम रखना श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम जद विष्णुवानाम धनम। गुरु जी ने, गुरु मेहरबान तो चला पहलवान नहीं, सब कुछ तरीका बता दिया। यहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब भागवत महापुराण की रचना वैसे नहीं होती है। अब गुरु जी के मंत्र का जाप करते हैं, जाप करते करते समाधि अवस्था ध्यानस्थ हो जाते हैं। उसमें जुगल सरकार के दर्शन, उनके समस्त सखियों के दर्शन, कहाँ प्रकट हुए उसका दर्शन, नाम रूप लीला धाम सबों के दर्शन हो गए। अब लिपिबद्ध कर दिया, पूर्ण शांति मिली। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा ही शांति प्राप्त होती है। ये जो 17 पुराण महाभारत, ये महासमुद्र हैं, आयु बहुत छोटी है, इसीलिए उन समस्त ग्रंथों का सार वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के रूप में आपके सामने उपस्थित कर दिया है। इनकी शरण ले लीजिए, सदा सदा के लिए कल्याण होगा, फिर दोबारा आना नहीं पड़ेगा। आना जाना जो थकावट है, पुनर्जननम पुनर्विमरणम पुनर्विमरणम पुनर्विजननम पुनर्विजननी जठरे शयनम, यह संसारे खलदुस्तारे कृपया पारे पाहे पुनारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्णते। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, अरे मूर्खो, कितनी बार तुम मरे हो, कितनी बार जन्म लिए हो। बार बार जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, गोविंद भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का नाम भजन करो, भजो भजो भजो। अच्छा, राय श्याम जी ठाकुर जी के पास से प्रथम मंगलाचरण करते हैं। आपने सोचा, वेद व्यास जी ने जितने हमने पुराण बनाए अब तक, शिव पुराण में शिव जी की महिमा कर दी, देवी पुराण में देवी जी की महिमा, ब्रह्म पुराण में ब्रह्म जी की महिमा, विष्णु पुराण विष्णु की महिमा, इत्यादि इत्यादि। इसमें क्या करूं? यदि कृष्णम परम धीमहि कहूं तो रामानंदी लोग नाराज हो जाएंगे। यदि राम परम धीमहि कहूं तो कृष्णानंदी नाराज हो जाएंगे। देवी परम धीमहि कहूं तो वैष्णव मात नाराज हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? देखिए, आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए? सुख चाहिए। सुख सबको चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। चाहिए क्या? दुख नहीं चाहिए। दुखम दुखे दुखानि सुखम सुखे सुखानि। देखिए, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। लिंग माने चिन्ह, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। सीता गच्छति, इयम सीता गच्छति, यह सीता जा रही है। यम राधा गच्छति, अयम रामा गच्छति, अयम कृष्ण गच्छति। इदम फलम अस्ति, इदम छत्रम अस्ति, इदम भवनम अस्ति।
ये 3 हो गए ना। तो देखिए, सुख है नपुंसक, अब्रह्म है नपुंसक, और नाम है नपुंसक। तो श्रीमान वेद व्यास जी गुरुदेव की कृपा से यहाँ तक पहुँच हो गई इनकी। कहाँ तक? तो सुख चाहने वाले सबको सुख चाहिए। तो सुख तो नाम में निहित है, कृष्ण में नहीं, राम में नहीं, राधा में नहीं, सीता में नहीं, गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी किसी में नहीं। सुख मात्र नाम में है। तो सत्यम परम धीमहि, सत्यम भगवतः सर्वेश्वरस्य नामो परम सर्वोत्कृष्टम धीमहि। ध्यान करते हैं हम, भगवान के नाम का ध्यान करते हैं। प्रथम से लेकर के अंतिम 12वें स्कंद के अंतिम में है, नाम संकीर्तनम जष्ट सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। मंगलाचरण में नाम, अवसान में नाम, नाम ही नाम का वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। आइए, ठाकुर जी कृपा से प्रथम स्कंद में श्री परीक्षित जी का जन्म है, परीक्षित राजकाल करते हैं, 3 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसके बाद दिग्विजय करने के लिए चलते हैं। हिमालय से उत्तर गए, जो आजकल हिमालय से उत्तर बहुत दूर सबों के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सबके सब नतमस्तक हो जाते हैं कि हे राजन परीक्षित, हमने सुना है जब आप अपनी माँ के पेट में थे भगवान श्री कृष्ण ने आपको वहीं दर्शन दिए हैं। हम युद्ध क्या करेंगे, हम आपको नमस्कार करते हैं, ये राजपाट सब आपका है। राधे राधे राधे, बिना युद्ध के विजय प्राप्त हो जाती, इतने यशस्वी ठाकुर जी कृपा से आ रहे हैं अपनी राजधानी। तो एक बड़ा विलक्षण दृश्य दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक गौ थी, गौ, जिसको एक राजा का रूप धारण किया हुआ काला कलोटा मार रहा है और रो रही है। बैल था एक, दोनों को दोनों परेशान। आपने देखा ये क्या हो गया, तुरंत आपने रथ को ठाड़ किया, खड़ा किया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तरह से बाहर निकाला, यूं मारना चाहा। अब वो राजा का वेश छोड़ करके साधारण वेश धारण कर चरणों पर गिर पड़ा, तराई माम तराई माम, मैं आपके शरण में रक्षा करो। बोले तुम हो कौन? तो मैं कलयुग हूं। कलयुग हो? अब तो तुम मेरी शरण आ गए हो, तुमको तो मैं मार सकता नहीं। जो शरण में आए हुए को मारता है उससे बड़ी अप्रतिष्ठा होती है, नरकादिकों की गति, नरकादिकों में भी गति नहीं मिलती है, इसीलिए तुमको मारूंगा नहीं। लेकिन हमारे राज से बाहर चले जाओ। तो क्या कहता, कितना 420 है वो। कलयुग ने कहा जहां जहां मैं दृष्टि दौड़ाता हूं आपका ही राज्य दिखता है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, हमको स्थान बता दीजिए। आपने कहा सुनो, जहां मदिरा पान करता है कोई वहां रहो, वेश्यालय में रहो, झूठ बोलता है वहां रहो, जुआ खेलता वहां 4 जगह दिया। कहा सुनिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार बहुत विशाल है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इसीलिए हमको और एक स्थान दीजिए। जात कम चदात प्रभु, जातक नाम है सोने का, सोना दे दिया। उसने कहा ठीक है, अब हम देख लेंगे आपको भी। उनका मुझको मत मारिए, मुझको जो मारोगे तो आपको पीछे पश्चाताप के आग में झुलसना पड़ेगा। क्यों? मुझ में गुण ही एक ऐसा विलक्षण है जो मेरे बड़े भाई 3 गए, द्वापर त्रेता सतयुग, उन तीनों बड़े भाइयों में मेरे पास जो गुण है वो नहीं है। कौन सा गुण तेरे पास है बता? कुशलानी आशुद्धन की नेत्रान कृतानजत, मानसिक जो पूजा पाठ करेगा, जग जाजन करेगा, संत सेवा करेगा, उसको फल मिल जाएगा। अब मानसिक जो गलत काम करेगा, अनाचार दुराचार व्यवचार आदि, हिंसा आदि करेगा मानसिक, उसका पाप उसको नहीं लगेगा। इसी का अनुवाद करते सोनक जी श्रीराधे गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास महाराज, कलिकर एक पुनीत प्रतापा
मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। इसी का अनुवाद है। कुशलानी आसिद्धंती नेत्रान कृतानुजत। राय श्याम जी चला गया, अब राजधानी में आते हैं, फिर स्थापित होते हैं, सब कुछ हो गया। श्रीमान सुखदेव जी प्रकट, आप लोगों ने सुना ना, श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। आपने कहा भगवान जिसको यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम, कौन से देवता का ध्यान और कौन से देवता के चरणों की उपासना आराधना करनी चाहिए, या इसके बाद भी कोई बात है तो बताइए। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा बढ़िया ने इसते प्रश्न कृतो लोग, हे राजन तुमने जो प्रश्न किया है बहुत जोरदार है, समस्त प्रश्नों का सम्राट हो गया। एक बात है देखो, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य सदा भयम। जिसको अभय पद की अभिलाषा हो, अभय माने भगवत धाम, एक ही अभय पद है श्री राम कृष्ण का धाम साकेत गोलोक। जितने धाम धामांतर हैं लक्षाधिक अनंत हैं, वहाँ जा कर के आप लौटना पड़ेगा। राम कृष्ण के यहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता है। जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। 900 पुनरा भगवती श्रुति कहती है 900 पुनरावर्तते 900 पुनरावर्तते। जो जीव भगवान श्याम सुंदर के मंगलमय नाम की आराधना उपासना करता है, वह भगवत तत्व को प्राप्त करके आना जाना से छुटकारा सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। राजन देखो 100 वर्ष की अवस्था है, 50 वर्ष सोने में हम बर्बाद कर देते हैं, कर देंगे नहीं, बच गए 50 वर्ष तो 20 वर्ष लड़पन में बर्बाद कर देते हैं, 70 हो गए, 20 वर्ष जवानी वर्ष में बर्बाद कर देते हैं, 90 हो गए, 10 वर्ष बूढ़ी अवस्था है। लड़के बच्चों को कहते हैं भजन करो, नहीं लड़के बच्चे कहते पिताजी अब तो अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई है, अब भजन करिए। तू मेरा गुरु हो गया क्या? बदमाश कहीं का, हमने ये किया ये किया ये किया ये किया। लोग कहते हैं हमने देखा है, हम भी कहते हैं तो आप नहीं कहेंगे, हम भी कहते हैं राधे राधे कहने का। देखिए 88 वर्ष की अवस्था में श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर विश्व में नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर को बनाने के लिए मन में ऐसी अभिलाषा हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक, 2000 समझ लीजिए लगभग। महात्मा के 20,000, 20 या 60 लाख, अभी इतना चल 60,40,000 श्लोक हैं, अक्षर है अक्षर। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्मा सहित दोनों महात्मा 60,40,000 अक्षर हैं। एक अक्षर के 2,000 रुपया देंगे, तुरंत नहीं, धीरे 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 बहुत कुछ हो जाएगा और अनायास मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और उस मंदिर को देखने के लिए वृंदावन तो पर्यटक केंद्र है ही है। साल में कई लाख लोग दर्शन करके अपने जीवन को लाभ प्राप्त करेंगे। इसलिए उसी उद्देश्य से राधे राधे हो रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए राजन 10 वर्ष अवस्था में क्या करना है? कुछ नहीं, इसलिए नाम लो नाम लो नाम लो। श्रीमान परीक्षित ने कहा भगवान आप कथा प्रारंभ करते हो और उसमें कहते हो नाम के द्वारा ही कल्याण होगा, तो ये आपके अपने मस्तिष्क की उपज है या किसी साधु महात्मा विद्वानों का कथन है? तो क्या कहते हैं? एतन निर्विद्यमानानाम इच्छितामो कुतो भयम योगिनाम निप निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। हे राजन, किसी एक व्यक्ति को अनंत ब्रह्मांड का वैभव प्राप्त हो जाए, भोगता भोगता उवास आ गई, वैराग्य आ गया, तो क्या करना चाहिए? नाम की शरण लेना चाहिए। एतन निर्विद्यमाना नाम, समस्त भोग विलासों से जिसको उवास आ गई है, वैराग आ गया है, उसके लिए पूरित कर्तव्य क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन करे, भगवान के नाम का जप करे, भगवान के नाम की शरण ले, तभी उसका कल्याण होगा, अन्यथा असंभव है। इच्छितामो कुतो भयम, यदि किसी को
अभय पद भगवान श्याम सुंदर के चरणों को प्राप्त करने की ही अभिलाषा है, कुछ नहीं करे, न उपवास करे, न व्रत करे, न तीर्थ जाए, न अनुष्ठान करे, न कुछ करे। क्या करे? नाम का कीर्तन करे, नाम का जाप करे, नाम का ध्यान करे। जय गोपाल जी। एतद निर्विद्यमानानाम इष्टताम कुतो भयम। इतना ही नहीं, सुनो सुनो, योगी नाम निर्णीतम, योगियों के द्वारा निर्णीत सिद्धांत है। क्या निर्णीत सिद्धांत? जिसमें अगर चमगर परंतु को गुंजाइश ही नहीं है। हरे नामान कीर्तनम। जोगी किसको कहते हैं? जुजिर जोगी धातु से जोगी शब्द निष्पत्ति होती है। देखिए, मैक बनाने वाला भी जोगी, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जो मिला दे उसका नाम जोगी। ये है ना, नाम तो नहीं जानता मैं, इसको ठीक करता है ना मैक को, ये जोगी हैं। ये मैक अलग रहता है, स्टैंड अलग रहता है, जोड़ देते हैं। जो एक वस्तु दूसरी वस्तु जोड़े उसका नाम जोगी हो गया। जो अपने मन को मनमोहन के चरणों में लगा दिया और जोगी हो गया। हल बनाने वाला जोगी, सब सारे के सारे सब के सब जोगी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते, सुनिए, योगी नाम भी सर्वेशाम मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समझुक्तम होता है। अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण, जितने प्रकार के जोगी हैं, मकान बनाने वाला जोगी है, ये पंडाल बनाने वाला जोगी है, सभी प्रकार के जोगियों में सर्वश्रेष्ठ जोगी कौन है? नाम लेता 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 अपने मन को मेरे चरणों में लगा दिया, वो सर्वश्रेष्ठ जोगी है। ऐसे जोगियों के द्वारा निर्णीत सिद्धांत है हरे नामानु कीर्तनम। भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करते रहो, भगवान के मंगलमय नाम का जाप करते रहो, भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण चिंतन करते रहो, कल्याण ही कल्याण होगा। बहुत खुश हुए, कहा महाराज इसके ऊपर एक दृष्टांत नहीं देंगे? बोले अनेक दृष्टांत है, तो एक दे दीजिए, समय का अभाव है। श्रीमान परीक्षित जी ने कहा कम से कम एक दृष्टांत दीजिए। सुनिए, सूर्य वंश में बहुत बड़े प्रतापी एक राजा हुए खट्टवांग जी। देवराज इंद्र के ऊपर संकट आया, वो भागे भागे खट्टवांग राजा के पास आते हैं। देखिए, सूर्य वंशियों का राजधानी पहले कहाँ थी? बिठूर में, कानपुर के पास में। धीरे 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 विशाल हुआ, तब श्री अयोध्या अवध में राजधानी चकाचक है, जो कि आज भी राजधानी का प्रतीक मानी जाती है अयोध्या जी। अब तो फैजाबाद समाप्त, अयोध्या जिला है, अयोध्या निगम है, अयोध्या अयोध्या सब जगह। ठाकुर जी की कृपा से देवराज ने आते हैं, चरणों पर गिरने लगे। खट्टवांग राजा ने हृदय से लगा लिया, देवराज ये क्या करते हो, क्या बात है? बहुत बड़े बड़े राक्षस हमको परेशान करते हैं, बिना आपसे काम नहीं चलने वाला, कृपया कर चले। चलिए वहाँ जाते हैं, भयंकर युद्ध होता है। बताते हैं 3,500 वर्ष तक युद्ध किया, 3,500 वर्षों तक युद्ध किया राजा खट्टवांग ने। सबों को मारने को समाप्त कर दिया। अब विजय श्री लेकर के देवराज इंद्र को प्रदान कर दिया। समझ देवताओं ने सभा की, सभा में निर्णित सिद्धांत हुआ कि राजा साहब को वरदान देना चाहिए, सारी सुख सुविधा को परित्याग करके और हमारी रक्षा करने के लिए इतने वर्षों तक यहाँ थे। आपने कहा राजन, आपने बहुत बड़ी सेवा की हमारी, हम देवताओं की, वरदान मांगे क्या चाहिए? तो आपने सोचा क्या मांगू? तो नाम का जाप करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा खट्टवांग जी, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, नाम भगवान ने स्फूर्ति मन में दे दी, क्या मांगू? कहा यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हो, हमको मोक्ष दे दो। राधे राधे। आसन बदलिए, आसन बदलिए ना, आसन बदलिए, हम बदलते हैं, आप बदलिए। आप भी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजस्थान में क्या लीला होती है? आपने कहा यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मोक्ष दे दो,
अब तो राय श्याम जी परेशान हो गए देवता लोग। इंद्र ने कहा महाराज मोक्ष प्रदाता सर्वेशाम विष्णुदेव ने संशय, मोक्ष देने के एकमात्र अधिकारी भगवान श्याम सुंदर हैं, हम नहीं दे सकते, और कुछ मांगो। अच्छा मोक्ष नहीं दे सकते तो हम क्या आपसे मांगे? मेरी रक्षा से आप लोग सुरक्षित हुए हो तो आपसे मांग कर क्या लाभ होगा? एक बात बताइए, मेरी आयु कितनी बता सकते हो? मेरी आयु कितनी है? बोले 2 घड़ी। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, अर्थात 2 घड़ी आयु है 48 मिनट की। तो एक बात कर सकते हो क्या? एक तीव्रगामी सवारी पर बिठाकर हमको जल्दी अपने अयोध्या में पहुंचा दो। ये तो मैं कर सकता। 1 घड़ी में पहुंच गए यहाँ अयोध्या सरजू के किनारे, वहाँ पद्मासन लगा के बैठ गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से 1 घड़ी के अंदर ही अंदर भगवान सर्वेश्वर श्यामचंद्र विमान लाते हैं और राजा खट्टवां को बिठा कर लेकर दिव्यधाम चले जाते हैं। देखा एतन निर्विद्यमानानाम इच्छिताम कुतो भयम योगिनाम निर्णीतम हरे नामान कीर्तनम। किसी भी प्रकार का कोई क्यों नहीं हो, जिसको जो भी कुछ चाहिए, नाम सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। नामी को भी जब नाम दे दे हैं तो तुमको नहीं देंगे। नामी को जरूरत पड़ती है कुछ प्राप्त करने की, नाम तो शरण लेते हैं, प्राप्त हो जाती। हमको आपको भी नाम चलते रहना चाहिए। अब राय ठाकुर से बयान देखें, तूफान दौरा करता हूँ। श्रीमान ब्रह्मा जी के पास देवर्षि नारद जी गए, प्रभु आपने भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भागवत महापुराण प्राप्त किया है, हमको पढ़ा दो। तो पढ़ा दिया, भागवत महापुराण पढ़ा दिया अपने बेटा को। किसको? देवर्षि नारद जी को। अगर हम प्रचार करेंगे, सुन लीजिए संकल्प क्या करना। ब्रह्मा जी अपने बालक हमारे आचार्य देवर्षि नारद जी को कहते हैं ऐसा संकल्प करके भागवत जी का प्रचार करना। कैसा संकल्प? जथा हरो भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन निखिलाधारे इत संकल्प वर्णयो। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं अब भागवत जी को छोड़ी दरो चक्र काटना ठीक रहेगा। अब क्या लीला हुई? कहते देखो सर्वात्मा अंतर्जामी हरि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमको भक्ति प्राप्त हो, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं। ऐसा संकल्प कोई करता है? हमको लड़के बच्चे कुटुंब परिवार से, अरे मैं स्वयं कहता हूँ हमको पैसा चाहिए श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनाने के लिए, बड़ा बताइए। लेकिन भगवान के मठ मंदिर आदिकों के निर्माण करने के लिए 11वें स्कंद में वर्णन प्राप्त होता है। यदि हमारे पूर्वजों ने मठ मंदिर नहीं बनाए होते, ये परंपरा नहीं चलती, तो महाकुंभ में यहाँ आते अपने लोग? नहीं आते। ये परंपरा है, इसका निर्वहन हमको आपको करना है, करते ही चले आ रहे हैं सब के सब। हम लोग सनातनी हैं। ठाकुर जी की कृपा से अब राजस्थान क्या विधान हुई, बात हुई ठाकुर जी की कृपा से। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो, एक बार सनकादि को उनका प्रभु अपने पिताजी से ब्रह्मा जी से, सृष्टि आपका तो भजन करो भजन करो, भजन कहाँ करें? सृष्टि तो है ही नहीं, जल ही जल दिखती है। तो आपने क्या किया? ब्रह्मा जी नेत्र बंद कर ध्यानत हो जाते हैं। ध्यान करने लगे, इतने में छींक हो गई। छींक हुई, नाक 2 सुलाख है ना, एक सुलाख के द्वारा एक सुगर का बच्चा निकला, सफेद सुगर जानते हैं? 12 भगवान का अवतार होता है। अब थोड़ी ही देर में पड्डा के समान, भैंसा के समान, हाथी के समान हो गया। श्रीमान भगवान नारद ब्रह्मा जी ने सोचा अच्छा हुआ छींक हो गई, यदि छींक नहीं होती तो पेट ही फट जाता, गोविंद है नमो नमो हो जाता। ठाकुर जी के पास राम जी लीलाधारी की लीला है। देखते देखते विशाल रूप धारण हो गया।
सफेद है। अब तो दोबारा ध्यान लगा था, अरे राधे राधे, साक्षात भगवान श्याम सुंदर ने बाड़ा का रूप धारण किया है। देखिए राधे श्याम जी, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई है। हिरण्यकश्यप शब्द का क्या अर्थ है? हिरण्याक्ष शब्द का क्या अर्थ है? हिरण्याक्ष अर्थ है हिरण्ये स्वर्णे अक्षिणी नेत्रे जस्य अष्टौ हिरण्याक्ष। आपके सोने के ऊपर जिसकी गिरध दृष्टि बनी रहे उसका नाम हिरण्याक्ष है। आपके सोने के ऊपर जिसकी गिरध दृष्टि बनी उसका नाम हिरण्याक्ष। उसका बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप क्या अर्थ है? हिरण्ये स्वर्णे शयनम करो जैसा हिरण्यकश्यप। छोटा भाई सोना लाता था, अर्थात समूह को परास्त करके सारी संपत्ति लाता था, आनंद के साथ भोग करता था। कौन? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप बड़ा दुर्दांत था, बड़ा बदमाश था राम जी। उसने क्या किया? तपस्या की, और तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया तो आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। आया अपनी राजधानी में, उसने कहा सुनिए ब्रह्मा जी तो अपने हो गए, उनसे वरदान प्राप्त किया है, शंकर जी हमारा इष्टि हैं, विष्णु को मारना है। क्यों? विष्णु ने हमारे छोटे भाई को मारा। विष्णु कैसे छोटे भाई को मारा सो देखिए। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लेकर पाताल लोक में रख दे। पाताल लोक राक्षसों का माना जाता है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, 12 रूप धारण। 12 रूप क्यों धारण किया? ये विचारनीय बात है। हाथ से खुशबू ली जाती है, हाथ से, जीवा से, त्वचा से नहीं। खुशबू केवल नाक से ली जाती है। घ्राणेन्द्रिय प्रधान सुगर होता है, उसमें घ्राणेन्द्रिय प्रधान है। अब पृथ्वी क्या लक्षण है? तत्र गंधवती पृथ्वी। न्याय शास्त्र कहता है पृथ्वी किसको कहते हैं? पृथ्वी जिसमें गंध प्राप्त हो। गंध किससे ली जाती है? नासिका से। घ्राणेन्द्रिय प्रधान कौन सा जीव है? सुगर है। इसलिए आदि बाड़ा के रूप में, श्वेत बाड़ा के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। चिंता मत करिए, करो, हम जाते हैं। अब चलते यहाँ से राय सामने क्या लीला होती है। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष चक्कर काट रहे हैं। मुझसे युद्ध करने वाला कोई नहीं मिलता है। उधर से नारद जी आ रहे हैं। नारद जी को देखकर राधे राधे, नारद जी को देखकर नारद जी घबरा गए। ये दुष्ट मानेगा नहीं, हमसे कहेगा युद्ध करने के लिए, हम तो युद्ध जानते नहीं है। उसकी आंख बचाकर दूसरी रास्ता चलना चाहते हैं। ए देवर्षि सुनो, नारद कहाँ जाते हो? अब आगे सामने, हमसे युद्ध करो। उनका मैं युद्ध करना नहीं जानता हूँ। यदि भजन सुनना चाहते हो 2-4 भजन सुना सकता हूँ। नहीं, तुम सभी जगह चक्कर काटते हो। बताओ मेरे समान बलवान कोई है जिससे मैं युद्ध करके अपनी भुजा मिटा दूं? बोला हाँ है। कौन है? देखो विष्णु ने सफेद बाड़ा का रूप धारण किया है, और तुमने पृथ्वी को जो अपने पाताल में रख दिया था उसको लेने चले गए हैं। जाओ उसको मारकर तुम्हारी भुजा मिट जाएगी। तो गया, जा रहा था, उधर से भगवान बाड़ा अपनी डाढ़ के ऊपर पृथ्वी को ला रहे थे। आमने सामने उधर निर्भीक हमारे भगवान बाड़ा जी हैं। अरे तुझ जैसे वनवासी को मैं ढूंढता बहुत देर से परेशान हूं। ए वनवासी सुगर इधर आ। भगवान ने क्या कहा? हम भी तुम जैसे ग्राम सिंह को ढूंढते परेशान है। अच्छा वक्त तुम मिल गए। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता को।
गणाम सिंह किसका नाम है? कुत्ते का। वो आग बबूला हो गया, मुझको कुत्ता बना दिया, राधे राधे, बावजूद हुआ। लेकिन श्रीमान भगवान बाड़ा ने कहा देवी आप यहाँ रहो, अपने संकल्प से रख दिया। अब दोनों में युद्ध होने लगा। कितना भाग्यशाली, समझ देवता आकाश में राधे राधे करते हैं, भक्त और भगवान के युद्ध कला को देखते हैं। पाम से पाम, घुटना से घुटना, जंगा से जंगा, कच्ची से कच्ची, पेट से पेट, हृदय से हृदय, बक्षस्थल से बक्षस्थल, भुजाओं से भुजा, कपोल से कपोल, मस्तक से मस्तक, दोनों का हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? भक्त भगवान का मल्ल युद्ध चल रहा है। अब शाम होने वाली है, भगवान ब्रह्मा जी आते हैं। भगवान रात में 8 गुना शक्ति इनकी बढ़ जाती है, शाम होती है मार डालो इसको, आप चिंता मत करो, भजन करो। आपने क्या देखिए अब क्या लीला होती है। भगवान ने उसको उठाकर पटका और सुदर्शन चक्र द्वारा सर से धर अलग कर दिया। दोनों आंखें खुली खुली रह गई। अब देवता सब के सब पुष्टि वर्षा करने वाले थे, लेकिन देखा ये कितना भाग्यशाली है, शरीर छूटने के बावजूद भी अपने दोनों नेत्रों से भगवान बाड़ा के सुंदर स्वरूप के दर्शन कर रहा है। तो भगवान बाड़ा के ऊपर फूलों की वर्षा नहीं, भगवान बाड़ा के दिव्य मंगल में विग्रह को देखने वाले मर गया है हिरण्याक्ष, उसके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। भक्तराज पर हिरण्याक्ष जी जय, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर आते हैं। हिरण्याक्ष तो मर गया पृथ्वी के पास। पृथ्वी ने कहा भगवान ये बात होता है, सुनिए सुनिए।